हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। और मैं आपको बता दूं कि आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक यानी मेंडल के तीसरे नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, आज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी प्रक्रिया आपको विस्तृत रूप से समझ में आएगी। सो गाइस, चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का जो तीसरा नियम हमारा है मेंडल का, वह क्या कहता है। क्योंकि पिछले दो नियमों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है कि प्रभाविता का नियम क्या है और पृथक्करण का नियम क्या है यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी, और दूसरा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों के बारे में आप विस्तृत रूप से पढ़ सके हैं। और आज आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके अनुसार सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की उपस्थिति पर दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी सभी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण। क्लियर गाइस, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपरीत जोड़ी वाले पौधों में संकरण करवाया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। सो गाइस, आप यह जान लीजिए कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वह डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण पर आधारित है। इसके पहले के जो दोनों नियम थे यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वह किस पर आधारित थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकरण पर। बट जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वह डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम दो या दो से अधिक विपरीत जोड़ी लक्षणों के मध्य संकरण करवाते हैं। तो वही कहा गया है कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। इसी को हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो गाइस, चलिए हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा करके कि कैसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है और जो लक्षण हैं वह सभी लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यह डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो हमने लक्षण क्या लिया है, दो कैरेक्टर लिया है। एक बीज की आकृति ली है और दूसरा बीज का रंग लिया है। क्योंकि मेंडल ने जो 7 जोड़ी कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे उसमें से 2 कैरेक्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बीज की आकृति और बीज का रंग। आप जानते हैं कि बीज की आकृति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक गोल होता है और दूसरा झुर्रीदार होता है। यहाँ मैंने गोल लिख लिया और यहाँ लिख लिया झुर्रीदार। फिर बीज के रंग के आधार पर मैं आपको बताया कि बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक पीला दूसरा हरा। तो यह मैंने 2 कैरेक्टर ले लिए क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। 2 कैरेक्टर्स के आधार पर मैंने इसको डिवाइड कर लिया। गोल पीला एक तरफ कर लिया यानी प्रभावी कैरेक्टर्स को एक तरफ कर लिया, झुर्रीदार हरा यानी अप्रभावी कैरेक्टर को एक तरफ कर दिया। अब दोनों पौधों के मध्य क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे। तो संकरण करवाने के पहले हम क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। इधर से एक कैपिटल आर, इधर से एक स्मॉल आर, इधर से एक स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल वाई इधर से ले लिए और इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई ले लिए। दोनों के मध्य संकरण करवाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की F1 पीढ़ी की संतान बनी। क्योंकि आप जानते हैं कि गोल पीला जो है प्रभावी कैरेक्टर्स है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई मौजूद है, जिसके कारण F1 पीढ़ी के जो बीज होंगे वह गोल पीले होंगे। क्लियर गाइस। लेकिन जब इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं F2 पीढ़ी के लिए
तो सभी लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे होते हैं। तो यहाँ हमने गैमेट्स बना लिया है 4 टाइप का, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर मैंने मेल के रूप में लिख लिया, इधर मैंने फीमेल के रूप में वही गैमेट्स लिख लिया है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो मैंने गैमेट्स को अरेंज कर दिया है। गैमेट्स बने कहाँ से हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 4 टाइप्स के यहाँ पे गैमेट दिख रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर का और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। तो यहाँ से गैमेट्स मैंने बनाया है। एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई को अरेंज कर दिया है, दूसरी बार मैंने क्या किया है स्मॉल आर कैपिटल वाई को अरेंज कर दिया है, तीसरी बार मैंने क्या किया है कैपिटल आर स्मॉल वाई को अरेंज कर दिया है, चौथी बार मैंने स्मॉल आर स्मॉल वाई को अरेंज कर दिया है। यानी यहाँ से मैंने 4 बार गैमेट्स बनाए हैं। एक बार मैंने कैपिटल आर और कैपिटल वाई को अरेंज किया, दूसरी बार मैंने क्या किया यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल वाई को अरेंज किया, तीसरी बार मैंने क्या किया कैपिटल आर स्मॉल वाई को अरेंज किया और चौथी बार स्मॉल आर स्मॉल वाई को अरेंज किया। अब यह गैमेट्स आपके अरेंज हो गए। अब आप क्या करवाएंगे F2 पीढ़ी में संकरण करवाएंगे। F2 पीढ़ी में संकरण करवाने के लिए आप क्या करेंगे, इधर को लेंगे, आप इधर से गैमेट लेंगे और इधर के चारों गैमेट से संकरण आप करवाएंगे। कैसे करवाएंगे देखेंगे। इधर से मैंने लिया क्या कैपिटल आर और उधर भी क्या है कैपिटल आर, तो मैंने लिख लिया क्या कैपिटल आर कैपिटल आर। इधर कैपिटल वाई है, इधर भी कैपिटल वाई है, तो लिख लिया गया कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यानी यहाँ जो पौधा बना है यह कैपिटल आर कैपिटल वाई से बना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई आया कहाँ से, इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर लिख लिया और इधर से कैपिटल वाई, इधर से कैपिटल वाई। तो यहाँ से जो पौधा बना है वह कैपिटल आर कैपिटल वाई का बना है। फिर हमने क्या किया, इस गैमेट्स को लिया और इससे संकरण करवा दिया। इधर कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है, तो हमने लिख लिया कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर कैपिटल वाई है, इधर भी कैपिटल वाई है, तो हमने लिख लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्लियर गाइस। तो इसी तरह से मैंने तीसरे गैमेट से संकरण करवाया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर चौथी बार मैंने क्या किया, इसी को लिया कैपिटल आर स्मॉल आर से करवाया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये 4 गैमेट्स बन गए। दूसरी बार भी हम क्या करेंगे, इधर से एक गैमेट्स को लेंगे और इधर के चारों गैमेट्स से संकरण आप करवाएंगे। तो इधर आप देख रहे हैं स्मॉल आर है, इधर आप देख रहे हैं कैपिटल आर है, तो हमने लिख लिया कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इधर आप कैपिटल वाई देख रहे हैं, इधर भी कैपिटल वाई देख रहे हैं, तो हमने लिख लिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर उसी तरह से हमने इधर से करवाया स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो सारे गैमेट्स को इसी तरह से क्रॉस करवाया गया है। एक बार इसको लेंगे, इन चारों से करवाएंगे, दूसरी बार इसको लेंगे, इन चारों से करवाएंगे, तीसरी बार इसको लेंगे, इन चारों से करवाएंगे और पांचवी बार भी इसको लेंगे, इन चारों से संकरण करवाएंगे। तो इस तरह से अरेंजमेंट आपका बन जाएगा। क्लियर गाइस, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इसका फिनोटाइप रेशियो देखते हैं। फिनोटाइप रेशियो में हम क्या करते हैं, फिनोटाइप आप जानते हैं कि फिनोटाइप क्या प्रदर्शित करता है। फिनोटाइप इसके दैहिक कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है, बाह्य लक्षण को प्रदर्शित करता है, यानी जो बीज बनेगा वह कैसा होगा। अब देखते हैं कि इसमें जब हम फिनोटाइप रेशियो ज्ञात करते हैं तो इसका रेशियो जो है 9:3:3:1 के रेशियो में हमको प्राप्त होता है, जिसमें 9 बीज जो है गोल पीले होते हैं, 3 बीज गोल हरे होते हैं, 3 बीज झुर्रीदार पीले होते हैं और 3 बीज जो है झुर्रीदार हरे होते हैं। तो यह 4 टाइप्स के सीड हमको मिल जाते हैं। और ढूंढना हमको है तो ढूंढ सकते हैं। पहला जो 9 बीज बना है वहाँ है गोल पीला। तो गाइस गोल पीले के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि गोल पीला यानी जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा वह बीज कैसा होगा, गोल पीला होगा। तो गोल पीले के लिए क्या चाहिए, कैपिटल आर चाहिए, कैपिटल वाई चाहिए। तो आइए देखते कहाँ है कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, अर्थात यह सीड कैसा हो गया,
गोल पीला हो गया। यहाँ भी आप देख रहे हैं कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, यह बीज भी क्या हो गया, गोल पीला हो गया, यानी यह हो गया आपका फर्स्ट, यह हो गया आपका सेकंड। अब यहाँ भी कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो यह भी गोल पीला हो गया, यानी यह हो गया थर्ड। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो यह हो गया आपका फोर, यानी अभी बीज कैसा होगा, गोल पीला होगा। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यानी यह बीज भी कैसा होगा, गोल पीला होगा, अर्थात यह पांचवा बीज आपका मिल गया। टोटल आपको 9 बीज खोजने हैं। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, अर्थात यह बीज भी गोल पीला हो गया, अर्थात छठवां बीज भी आपका मिल गया। यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल वाई है, अर्थात यह बीज जो है गोल पीला नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देखते हैं कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, अर्थात यह भी कैसा होगा, गोल पीला हो गया, तो हमको यह सातवां बीज मिल गया। दो हमको और ढूंढ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो यह भी गोल पीला होगा, यानी आठवां बीज आपका मिल गया। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, अर्थात यह बीज गोल पीला नहीं होगा। और गोल पीला कहाँ है, यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, अर्थात यह भी गोल पीला होगा, यानी टोटल 9 सीड्स आपको मिल गए गोल पीला। एक रेशियो मिल गया। सेकेंड रेशियो को हम ढूंढेंगे। अगला क्या होगा, गोल हरा होगा। गोल हरा का मतलब है गोल के लिए आपको चाहिए कैपिटल आर और हरे के लिए आपको चाहिए स्मॉल वाई। तो जहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा वह बीज कैसा होगा, गोल हरा होगा। तो आइए हम देखते कहाँ है कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ आप देखते हैं कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, अर्थात यह बीज कैसा होगा, गोल हरा होगा। तो यह पहला बीज आपको मिल गया। यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई है, अर्थात यह भी गोल हरा होगा, यह दूसरा बीज आपको मिल गया। एक बीज और हमको ढूंढना है। यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, अर्थात यह बीज भी गोल हरा होगा, या तीसरा बीज आपको मिल गया। क्लियर गाइस? तो यह तीनों बीज दो बीज आपको मिल गए, गोल पीला और गोल हरा। गोल पीले के लिए क्या चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई। गोल हरे के लिए क्या चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर? अब तीसरा आपका है झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला के लिए हमको क्या चाहिए, झुर्रीदार के लिए हमको चाहिए स्मॉल आर और पीले के लिए हमको चाहिए कैपिटल वाई। तो जहाँ भी स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा वह बीज कैसा होगा, झुर्रीदार पीला होगा। तो आइए हम ढूंढते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, तो यह बीज कैसा हो गया, झुर्रीदार पीला, यानी यह पहला बीज आपको मिल गया। क्लियर गाइस? अब दूसरा, यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, यह भी हो गया झुर्रीदार पीला, यानी यह दूसरा बीज आपको मिल गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, अर्थात यह तीसरा बीज आपको मिल गया झुर्रीदार पीला। तो 3 रेशियो मिल गए आपको, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला। अब आपको ढूंढना है, एक रेशियो और बचा है झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार हरे के लिए हमको क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, स्मॉल वाई चाहिए। ढूंढिए कहाँ है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ आपको दिख रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई, अर्थात यहाँ एक बीज मिल गया आपको झुर्रीदार हरा। सो गाइस, इस तरह से सभी बीजों की वंशागति हुई, सभी लक्षणों की वंशागति हुई सेकंड पीढ़ी में, यानी F2 पीढ़ी में। यहाँ पर एक लक्षण की उपस्थिति पर दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अर्थात सभी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से वंशागति कर रहे हैं। इसलिए इस नियम को हम स्वतंत्र अभिवहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर गाइस? तो इस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लगातार देखते रहिए स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस।